बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम एडिशन और कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के सीखने वाले हैं। एडिशन कब पॉसिबल होती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होती है, ये तब पॉसिबल होगी जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा वहां एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहे हैं which of the following matrices are comfortable for addition and subtraction। तो कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो कि कंफर्टेबल हैं, जिनको हम कर सकते हैं ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अभी बताया जिसका ऑर्डर सेम होगा। तो ए आपके पास दिया हुआ है 3 4 -2 1। इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 ए का। और डी का ऑर्डर क्या है? 1725। इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो मैंने अभी आपको बताया जिसका ऑर्डर सेम होगा वो क्या होगा बेटा, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी 3.3 में, ए एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या लिखेंगे आप लोग? A and D are comfortable। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए पेपर में, A and D are comfortable for addition and subtraction, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। अब देखें बी जो है ना, बी इसमें दो रोज हैं, एक रो 3 वाली है, दूसरी रो 4 वाली है। तो दो रोज हैं, एक कॉलम है, 3 और 4 एक कॉलम है, 2 × 1। इसके बाद बेटा एफ, बल्कि ये जी है, जी जी का भी ऑर्डर 2 × 1 है, क्योंकि ए और बी है, एक ए रो है एक बी रो है। तो दो रोज हैं एक कॉलम है। इसी तरह जो एम है इसमें भी दो रोज हैं और एक कॉलम है, इसका भी ऑर्डर 2/1 है। तो 2/1 वाले कितने हैं जी? बी, जी और एम। ठीक है बेटा, और तो कोई नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या लिखा? बी, जी एंड एम आर comfortable for addition and subtraction। ठीक है बेटा, तो जिसका ऑर्डर सेम होगा उसी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। अच्छा जी, अब सी देखते हैं। 5 2 कितनी कॉलम है? दो कॉलम है। रो कितनी है? एक रो है। 5 और 2 एक रो है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर है 1 × 2। एक रो दो कॉलम। एफ जो है इसका भी ऑर्डर 1 × 2 है। ये जो एफ है 7 11 एक रो है दो कॉलम है। तो जी, सी और एफ जो है ये क्या है बेटा? सी एंड एफ आर कंफर्टेबल, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है, आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया जी। अब ये जी ई का भी ऑर्डर 1/1 है, एक रो एक कॉलम। एच का भी ऑर्डर 1/1 है। तो बेटा अब आप लोग यहां स्टेटमेंट क्या लिख लेंगे? ई एंड एच, ये मैंने एफ लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बीमार था एफ। तो सी और एफ कंफर्टेबल हैं। ई एंड एच आर
कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये पूरी लाइन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। जिसका ऑर्डर सेम होगा उसी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो हमें कह रहा है एक्स दिया हुआ है 1 -1 -2 2, वाई दिया हुआ है 1 2 3 4, जेड दिया हुआ है 3 0 0 -2। कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्स लिख लूंगा 1 -1 -2 2 प्लस, फिर मैं वाई लिख लूंगा 1 2 3 4। तो पहला पार्ट कर रहा हूं एक्स प्लस वाई। ये x आ गया, x वाला मैट्रिक्स आ गया, ये y वाला मैट्रिक्स आ गया, आपकी बुक पर दिया हुआ है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे 1 + 1। इसकी पहली वैल्यू 1 है, इसकी भी पहली वैल्यू 1 है, 1 + 1। दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, तो -1 + 2। तीसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू के साथ, चौथी वैल्यू को चौथी वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर जी हमने इसको प्लस कर दिया है। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ 1 + 1, दूसरी को दूसरी के साथ -1 + 2, तीसरी को तीसरी के साथ -2 + 3, चौथी को चौथी के साथ 2 + 4। तो यहाँ पे जी हमने इसको ऐड कर दिया है। अब आप सिंपल इसको प्लस माइनस कर देंगे। तो 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1 2 होता है जी। -1 + 2 क्या होता है? 1 होता है। अगर प्लस माइनस में कोई मसला है तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो। ठीक है, -2 + 3 1, 2 + 4 6। तो ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको समझ आ रही है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ये जी सारा आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है। अगर समझ ना आए तो वीडियो बैक करके देख लोगे। रिकॉर्डिंग लेक्चर है, बहुत फ़ायदा होता है रिकॉर्डिंग लेक्चर का। अच्छा जी, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है y + 7z। सेकंड पार्ट y + 7z आप सबकी बुक पर मौजूद है बेटा। आप लोग अपनी अपनी बुक पर देखें सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले y वाला मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4। ये है जी y वाला मैट्रिक्स। ये आपके पास दिया हुआ है y वाला मैट्रिक्स 1 2 3 4। फिर +7 z वाला मैट्रिक्स। z वाला मैट्रिक्स क्या है? 3 0 0 -2 0 -2। ठीक है जी। तो ये क्या था? y + 7z। तो ये y वाला मैट्रिक्स आ गया, +7 ये z वाला मैट्रिक्स आ गया 3 0 0 -2। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा 1 2 3 4। ये आ गया आपके पास। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 7 3 = 21। ये मल्टीप्लाई है, जिसके बीच में कोई भी साइन ना हो वो मल्टीप्लाई होता है। 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 0 के साथ किया 0, 7 को 0 के साथ किया 0। ठीक है, 7 को -2 के साथ किया -14 आ जाएगा जी। 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई। अब हम इसको प्लस कर देते हैं, बीच में प्लस है ना। 1 + 21, 1 + 21 आ गया। 2 + 0 आ गया, 2 + 0 आ गया। फिर 3 + 0 आ गया, 3 + 0 आ गया। फिर 4 -14 आ गया, 4 -14 आ गया जी। तो अब हमने यहाँ पर सबको प्लस कर दिया है। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ हमने प्लस माइनस। यहाँ पे -14 था इसलिए -14 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 21 23 आ जाएगा। 1 + 21 22 आ जाएगा। 3 + 0 3 हो जाएगा। 2 + 0 2 हो जाएगा। 4 -14 माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं जो कि है 4x - z। थर्ड पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ।
तो इसको आए जी, ये हो चुका है रेस। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है 4x माइनस जेड। ये है जी आपके पास थर्ड पार्ट, ठीक है जी। तो 4 वैसे ही आ जाएगा, x आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2। 4 वैसे ही आ गया, ये x वाला मैट्रिक्स आ गया 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2। फिर माइनस जेड 3 0 0 माइनस 2, ये z आ गया, ठीक है जी। तो सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला काम करते होते हैं। तो 4 1 जार 4, 4 को माइनस 1 से किया -4, 4 को -2 से किया -8, 4 को 2 से किया 8, और यहाँ पर 3 0 0 -2, ये वैसे ही आ जाएगा। अब देखें इन दोनों के बीच में माइनस है, तो देखिए कैसे करेंगे। जब भी मैट्रिक्स के साथ माइनस हो तो आगे वाले मैट्रिक्स के जो साइन होते हैं, नंबर्स के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये पहली वैल्यू 4 आ गई, इसके साथ +3 है तो यहाँ आ जाएगा -3, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। दूसरी वैल्यू है -4, जीरो के साथ चाहे माइनस लगाएं चाहे प्लस लगाएं, जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर माइनस है इसलिए मैंने जीरो के साथ माइनस लगा दिया। नीचे आ जाए जी -8, और ये जी -0 आ जाएगा। फिर 8, ये जो माइनस का 2 है ये प्लस का 2 हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया कि माइनस की वजह से आगे वाले जो मैट्रिक्स है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। 4 -3 1, -8 -0 -8, -4 -0 -4, 8 + 2 10 हो जाएगा, और ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग समझ रहे हैं, चीज़ें साथ साथ नोट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 4 रिकॉर्डिंग में सारा मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 4 है x + 2y + 3z। इसको भी अब मैं यहाँ पर भी रेज ही कर देता हूँ इसको, ताकि हमें मैक्सिमम बोर्ड मिल जाए, हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। तो देखें जी पार्ट नंबर 4, x + 2y + z 3z, x + 2y + 3z, ये है जी पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले आप x वाला मैट्रिक्स लिखें 1 -1 -2 2 +2, फिर y वाला मैट्रिक्स लिखें 1 2 3 4, ठीक है जी। फिर +3, z वाला मैट्रिक्स लिखें 3 0 0 -2। चलें जी, मैंने तरतीब से पहले x वाला मैट्रिक्स, फिर +2, फिर y वाला मैट्रिक्स, फिर +3, फिर z वाला मैट्रिक्स। तो सारे जी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पुट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। 1 -1 -2 2, ये वैसे ही आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो ही आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये बीच में प्लस है या माइनस है, तो कोई से दो मैट्रिक्स पहले सॉल्व कर लें, फिर तीसरा मैट्रिक्स ले लें, तो ऐसे काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, -1 + 4, तीसरी को तीसरी के साथ -2 + 6, चौथी वैल्यू को चौथी वैल्यू के साथ 2 + 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हमने इसको ऐड कर दिया है, 1 + 2 आ जाएगा, -1 + 4 आ जाएगा, -2 + 6 आ जाएगा, 2 + 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप, इसको आप फिलहाल वैसे का वैसे ही लिख लें साथ साथ। 9 0 0
-6, ठीक है। 1 + 2 क्या होता है 3, -1 + 4 3, -2 + 6 4, 2 + 8 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 9 0 0 -6। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को, तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ ऐड कर दें तो क्या आएगा 3 + 9 आ जाएगा। 3 + 9 फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड कर दिया, सेकंड को सेकंड के साथ 3 + 0 आ जाएगा। 3 + 0, थर्ड को थर्ड के साथ 4 + 0 और 10 - 6 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो 4 + 0 10 - 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले ही माइनस दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करें, 3 और 9 कितने होते हैं 12, 4 + 0 4, 3 + 0 3, 10 - 6 4 आ जाएगा बेटा। तो ये आपका जी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 4 था हमारे पास। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आ रही है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 का 3.3 2.12344। अच्छा जी, बल्कि अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अल्लाह खैर करेगा जी, आप लोगों को समझ आ रही है। पार्ट नंबर 5 लिखें जी, x - 4y + z। ये अब रिकॉर्डिंग में मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी होगी तो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है बेटा। कोई भी परेशानी हो कमेंट में पूछ लें आप लोग, कोई भी टेंशन हो बेटा, ठीक है। कोशिश होगी कि हर कमेंट का जवाब लाजमी दिया जाए, ठीक है। अच्छा जी, देखें जी, x - 4y + z, x - 4y + z, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं जी, पार्ट नंबर है 5। सबसे पहले x वाला मैट्रिक्स लिखें, 1 -1 -2 2 -4। फिर y वाला मैट्रिक्स लिखें 1 2 3 4, फिर प्लस z वाला मैट्रिक्स 3 0 0 -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सारे मैट्रिक्स सबसे पहले आप लोगों ने लिख लेने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। 1 -1 -2 2 -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। 4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया बारी बारी, ये वैसे का वैसे ही आ गया 3 0 0 -2, ठीक है जी। अब इन दोनों को सबसे पहले हम माइनस कर देते हैं। 1, मैंने बताया था कि माइनस में साइन चेंज होते हैं, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -4 हो जाएगा। फिर ये -1, ये +8 है तो -8 हो जाएगा। -2 -12 -12, 2 -16 2 -16। और ये जो मैट्रिक्स है ये वाला तो वैसे ही आ जाएगा। मेरे ख्याल से जी बात की समझ आई है। 1 -4 -3, 1 -4 -3, -2 -12 -14, -1 -8 -9, 2 -16 -14। और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको तो आपने भी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा, अभी आपने पहले दो मैट्रिक्स को सॉल्व किया, 3 0 0 -2। अब इन दोनों के बीच में प्लस है तो हम इन दोनों को अब हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। -3 + 3 पहली वैल्यू आ जाएगी, -3 + 3 -9 + 0 -14 + 0 -14 -2, ठीक है बेटा। तो यहां पर वही काम, -3 + 3 -9 + 0 -14 + 0 -14 -2, ठीक है। -3 + 3 तो इसका आंसर आ जाएगा 0, -14 + 0 -14 आ जाएगा, -9 + 0 -9, -14 -2 -16 आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास था, पार्ट नंबर 5 था। उम्मीद है
समझ आ चुकी है। एक्सरसाइज 3.3 चल रही है बेटा। तो 0 -9 -14 -16, तो ये जी हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 6 की तरफ, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखें जी पार्ट नंबर 6, बहुत ही आसान पार्ट, बहुत ही आसान पार्ट, यकीन माने दिल खुश हो जाएगा आपका बेटा। z माइनस जेड, वैसे तो z माइनस जेड जीरो होता है, लेकिन यहाँ आपने इसको सॉल्व करना है। अब कुछ टीचर्स होंगे वो नहीं सॉल्व करवाएंगे, वो इसको जीरो लिख देंगे, लेकिन आप लोगों ने सॉल्व करना है क्योंकि मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इस वजह से ये सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है जी। तो z क्या दिया हुआ है? 300 -2, फिर माइनस, फिर z क्या दिया हुआ है? 300 -2। ये z का मैट्रिक्स बीच में माइनस आ गया। अब इसको माइनस कर दें, सॉल्व करना है, प्रॉपर सॉल्व करना है। 3 - 3, पहली को पहले के साथ, माइनस में आगे वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। 0 - 0, 0 - 0, -2 +2 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आगे वाले मैट्रिक्स के साइन चेंज हो जाएंगे बाहर माइनस होने की वजह से। 3 - 3 0, 0 0 0, तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इससे भी ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? एडिटिव इनवर्स। लिखें जी, हेडिंग लगाएं क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह अभी सारी समझ आएगी। सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ बच्चे करना भी शुरू कर चुके हैं। एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स होता है या वो मैट्रिक्स जिसके सिर्फ साइन चेंज होने से हमें हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज मिल जाएं। ठीक है बेटा। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ और सिर्फ हम साइन चेंज करते हुए होते हैं। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हम नेगेटिव फाइंड कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, P दिया हुआ है 5 - 7, फर्स्ट पार्ट। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब आप यहां क्या लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ P इज इक्वल टू -5 + 7। ठीक है बेटा। सिर्फ और सिर्फ आपने साइन चेंज कर देने हैं। प्लस का 5 है तो माइनस का 5, माइनस का 7 है तो प्लस का 7। और अगर कुछ टीचर यहाँ पे p के साथ यहाँ माइनस भी लिखवाएंगे तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बेटा सेकंड पार्ट पे चलते हैं। q दिया हुआ है, सेकंड पार्ट 9 - 3। तो कुछ बच्चों को अब समझ आ गई है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ Q इज इक्वल टू +9 है तो -9, -3 है तो +3। तो ये बेटा आपका एडिटिव इनवर्स आ गया Q का। अब जी थर्ड पार्ट है, R दिया हुआ है 2 -1 -2 3। ये आपके पास जनाब R दिया हुआ है। आपने क्या करना है? इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो आप लोगों ने यहां लिखा एडिटिव इनवर्स ऑफ R इज इक्वल टू, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये आ गया जी R का एडिटिव इनवर्स। ठीक है बेटा। अब लास्ट पार्ट है, S दिया हुआ है हमारे पास 1001। लास्ट पार्ट S दिया हुआ है 1001। तो अब आपने इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे?
एडिटिव इनवर्स ऑफ एस इज इक्वल टू -1 0 0 -1। सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा, जीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है बेटा। +1 है तो क्या हो जाएगा -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 4 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट दी हुई है कि भाई आपने वेरीफाई करने हैं। कुछ रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ गिवन है। फर्स्ट पार्ट है a + b = b + a। तो ए बी और सी उसने हमें दिया होगा पेपर में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अपनी अपनी बुक से आप लोगों ने देखकर क्वेश्चन नोट कर लेना है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड a + b = 2 3 -3 2, ये a आ गया, प्लस b, ये b आ गया, 3 4 5 6। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें। सबसे पहले क्या कर दें, ऐड कर दें फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, 2 + 3 आ जाएगा। सेकंड को सेकंड के साथ 3 + 4, 3 + 4 -3 + 5। थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ 2 + 6 आ जाएगा बेटा। तो 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। 3 + 4 7 होता है। -3 + 5 2 होता है जी, ठीक है। 2 + 6 क्या होता है, 8 होता है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है जिसको मैंने 1 का नाम दे दिया है। अब हम लोग अपनी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड, तो यहाँ मैंने हेडिंग लगा लिया बेटा सबसे पहले। तो राइट हैंड साइड क्या है, b + a = तो b है हमारे पास 3 4 5 6 प्लस a है हमारे पास 2 3 -3 2। अब आपने बेटा इन दोनों को आपस में सिंपल प्लस कर देना है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 3 + 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 + 2 5 -3 4 + 3 6 + 2। तो यहाँ पर जी मैंने सिंपल ऐड कर दिया। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 3 + 2, सेकंड को सेकंड के साथ 4 + 3 5 -3 6 + 2, ठीक है जी। तो अब आप इसको ऐड कर दें। 3 + 2 5 5 -3 2 4 + 3 7 6 + 2 8। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। तो 5 7 2 8 दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, या आप लोग लिख सकते हैं हिंस प्रूफ या हिंस वेरीफाई। तो जो आपका दिल करे आप लोग लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट को सेम कर दिया बेटा। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट लिखें जी फटाफट से, सारे पार्ट करेंगे जी इंशाल्लाह। सारे पार्ट्स आपको करके देंगे। आप लोगों ने बस घबराना नहीं है, साथ साथ रहना है, टेंशन नहीं लेनी, पूरा सिलेबस आपको करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है a + b + c = a + b + c। ये जी आपके पास सेकंड पार्ट है बेटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है a + b + c = सबसे पहले हम एक काम करते हैं, a + b को सॉल्व कर लेते हैं। तो a है हमारे पास 2 3 -3 2, b है हमारे पास 3 4 5 6 5 6, और ये जो +c है इसको हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया है। a + b को क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि a + b ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड कर देंगे 2 + 3, फिर सेकंड को सेकंड में, फिर -3 + 5 2 + 6, और यहाँ आ जाएगा +c। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 + 3 5 2 7 8,
अब आप c वाली वैल्यू लिख लें, तो c वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 0.5। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 2 प्लस 0 7 माइनस 2 8 प्लस 5। तो 5 प्लस 1 क्या होता है 6, 2 प्लस 0 2, 7 माइनस 2 5, 8 प्लस 5 13। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है बेटा। इंशाल्लाह जी कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। अब आप लोगों ने राइट हैंड साइड को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने यहाँ लिखी, मैंने क्या लिखा राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो राइट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर आप लोगों ने b प्लस सी को कुछ नहीं कहना, सॉरी a को कुछ नहीं कहना, सबसे पहले b प्लस सी को सॉल्व करना है। b प्लस सी ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम b प्लस सी को सॉल्व कर लेते हैं। तो b क्या है हमारे पास 3 4 5 6। तो क्या एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक हो गई, इसको हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम a लिख लेते हैं प्लस b है हमारे पास 3 4 5 6 प्लस c है हमारे पास 1 माइनस 2 0 5। अब हम लोग सबसे पहले b प्लस सी कर रहे हैं। अच्छा कुछ टीचर होंगे आपके कॉलेज स्कूल में सॉरी, तो वहाँ पर यूं ब्रैकेट भी लगवा देते हैं, तो वो भी ठीक है। तो वहाँ पर फिर ये परेशान नहीं होना कि भाई उन्होंने ब्रैकेट लगवाई है सर ने नहीं लगवाई, फिर आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप लोग ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और नाम भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है बेटा, ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे इसके। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ए वैसे ही आ गया, प्लस इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ 3 प्लस 1 5 प्लस 0 4 माइनस 2 6 प्लस 5। तो ए का यहाँ पे मैट्रिक्स पुट कर देते हैं हम। ए हमारे पास 2 3 माइनस 3 2 3 माइनस 3 2 प्लस 3 प्लस 1 4 5 2 11। ठीक है जी, ये इसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया, ए वाला मैंने मैट्रिक्स पुट कर दिया। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, काम सिंपल हो जाएगा हमारा। तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 3 प्लस 2 2 प्लस 11। तो 2 प्लस 4 6 माइनस 3 प्लस 5 2 3 प्लस 2 5 2 प्लस 11 13। तो ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड दोनों सेम आ चुकी हैं। अब आप क्या लिखेंगे लास्ट में, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास सेकंड पार्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं, चीज़ें समझ भी रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सबसे पहले वही पुरानी बातें ही रिपीट हो रही हैं बार बार, ठीक है ना। सिंपल हम प्लस माइनस कर रहे हैं, और कुछ बच्चे आप थर्ड पार्ट भी लिख रहे हैं, लिख चुके होंगे और सॉल्व भी कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने उन बच्चों के साथ रहना है, उन बच्चों को कम्पीट करना है जो बच्चे मेरे से आगे चल रहे हैं। कमेंट में बताएंगे भी सही कि सर हम आपसे आगे चल रहे हैं, तो आप चला करें आगे बेटा, वीडियो बेशक चलने दें, कोई इशू नहीं है। आप अपना काम जारी रखें, जहां से समझ ना आए वीडियो की तरफ आ जाएं, वीडियो पे देखें, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट है जी 2a प्लस बी 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी। ये है जी आपके पास थर्ड पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड। अच्छा यहाँ हम एक काम करते हैं, 2a पहले फाइंड ना कर लें, 2a फाइंड कर लें पहले, या बाद में भी आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा चलें लेफ्ट हैंड साइड लिखें।
आप लोग घबरा जाते हैं। 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। तो 2 ए मैट्रिक्स क्या है जी, 2 3 -3 2 प्लस बी, बी मैट्रिक्स क्या है 3 4 5 6, ये बी मैट्रिक्स आ गया। अब इस तरह से आप ब्रैकेट भी क्लोज कर सकते हैं जैसे ये लगाई हुई है, ठीक है। और साथ में बाहर क्या आ गया प्लस सी, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, ये वैसे ही आ जाएगा 3 4 5 6, और ये प्लस सी वैसे ही आ जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, 4 + 6 4 + 3 -6 + 5, 4 + 3 -6 + 5, 6 + 4, तरतीब थोड़ी चेंज हो गई, 4 + 6, बस आपने वैसे ही ऐड करने जैसे मैंने आपको सिखाया है। और ये प्लस का सी वैसे ही आ गया फिलहाल। 4 + 3 7 -1, 6 + 4 10, 4 + 6 10 प्लस सी। तो सी क्या है जी हमारे पास 1 -2 0 5। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, अब आप इन दोनों को ऐड कर दें बेटा फटाफट से, शाबाश। तो देखें जी क्या आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का। तो 7 + 1 7 + 1 10 -2 -1 + 0 10 + 5, ठीक है जी। सिंपल मैंने ऐड कर दी है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट 7 + 1 8 -1 10 -2 8 15। तो ये स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है 2a + b + c। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने, फिर हम 2a की तरफ भी आते हैं, ठीक है। तो लिखें जी 2a प्लस ब्रैकेट b + c, b है 3 4 5 6 प्लस c है 1 -2 0 5। तो सिंपल हमने यहाँ पर b + c की वैल्यू पुट कर दी है, 2a वैसे का वैसे ही आ गया। नेक्स्ट 2a प्लस 3 + 1 5 + 0 4 -2 6 + 5, जैसे मैंने आपको प्लस माइनस सिखाया है आपने वैसे ही करना है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2 ए वाला मैट्रिक्स लिख देता हूं, 2 3 -3 2 प्लस 3 + 1 4 5 + 0 5 6 + 5 11, ठीक है बेटा। तो वहां पर हमने इसको ऐड कर दी है और यहाँ पर हमने ए वाला मैट्रिक्स लिख दिया है। तो ये साइड में रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में मौजूद है बेटा, तो स्पेस का थोड़ा सा इशू है, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी, रिकॉर्डिंग में सब कुछ अवेलेबल है, इंशाल्लाह आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है जी। अब सबसे पहले आप लोग 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 प्लस 4 2 5 11, ठीक है जी। तो ये जो 2 है, इस 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, ठीक है। वो तो वैसे ही आ जाएगा नेक्स्ट वाला। अब इसको ऐड करें, 4 + 4 6 + 2 -6 + 5 4 + 11, 4 + 4 8 -1 8 4 + 11 15, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। तो 1 और 2 सेम है, इसके नीचे लिख दिया फ्रॉम 1 and 2
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास थर्ड पार्ट था। तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट की तरफ। आप सबको पता है कि मैंने यहाँ सारे पार्ट्स करवाने हैं, बेशक आपको आते भी हैं, बेशक आसान भी हैं, मैंने यहाँ सारे पार्ट करवाने हैं बेटा। ठीक है, लिखें जी पार्ट नंबर 4। आए जी, रेज हो गया, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है, बार बार बता रहा हूँ। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4, 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। लिखें जी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 3a प्लस b है जी लेफ्ट हैंड साइड। 3 वैसे ही आ गया, a क्या है जी हमारे पास 2 3 माइनस 3 2, ये a है। b क्या है 3 4 5 6, इन दोनों को ऐड कर दिया, 3 वैसे ही आ जाएगा। 2 प्लस 3, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 3 वैसे ही आ जाएगा, 3 तो वैसे ही आ गया। 2 प्लस 3 5, 2 7 8, 2 प्लस 6 क्या होता है 8। अब इस 3 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, 3 7 जार 3 8 जार। तो बेटा इसको मैंने अंदर सबके साथ क्या कर दिया है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 5 जार 15, 3 7 जार 21, 3 2 जार 6, 3 8 जार 24। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। अब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं जी। 3a प्लस 3b, ये जी हमारी राइट हैंड साइड है बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 3 लिखना है, फिर ए वाला मैट्रिक्स लिखना है 2 3 माइनस 3 2, फिर प्लस 3 लिखना है, बी वाला मैट्रिक्स लिखना है 3 4 5 6। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 12, 3 6 जार 18। तो यहाँ पर बच्चों मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को तीनों चारों वैल्यूज के साथ, और इसी तरह यहाँ भी मैंने 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं प्लस करने लगा हूँ। 6 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 15, 9 प्लस 12, 6 प्लस 18। अब आप इसको प्लस कर दें। 9 प्लस 6 15 होता है, माइनस 9 प्लस 15 6 होता है, 21 होता है, 18 और 6 24 होता है, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम है। अब आप इसके नीचे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी स्टेटमेंट है, वो कह रहा है इफ ए एंड बी, ए और बी आपके पास गिवन है, देन शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो बेटा आप सबको पता है कि ए और बी आपके पास यहाँ दो मैट्रिक्स हैं, तो ये एडिटिव इनवर्स कब होता है, एडिटिव इनवर्स कब होता है, आपने क्या लिखा, सच दैट एडिटिव इनवर्स कब होता है, जब a प्लस बी का आंसर भी 0 हो और b प्लस a का आंसर भी क्या हो, 0 हो। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इन एडिटिव इनवर्स। ठीक है बेटा, तो ये लाइन सही रह जाएगी। a प्लस बी का आंसर भी 0 होना चाहिए और b प्लस a का आंसर भी क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए, तो तब ये क्या होता है बेटा, एडिटिव इनवर्स होता है बेटा। ठीक है, तो जरा बात को समझते हैं। सबसे पहले हम a प्लस बी ले लेते हैं, सबसे पहले हम a प्लस बी ले लेते हैं। नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू, a है हमारे पास 5 7 6 - 2, b है हमारे पास -5 -7 -6 + 2। जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ प्लस ही होता है वैसे। अच्छा जी, इन दोनों को प्लस करें, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो 5 - 5, अच्छा इसको कुछ लोग ओ भी बोलते हैं, जीरो भी बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं। ओ मतलब नल मैट्रिक्स बेटा। ठीक है, तो आप इसको जीरो भी बोल सकते हैं, जो दिल को अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। 5 - 5 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, -2 + 2 0 इज इक्वल टू 0। ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, b प्लस ए निकालना है। पहले a प्लस बी निकाला, अब b प्लस ए, b प्लस ए। तो b है -5 -6 -7 2 प्लस a है 5 6 7 2। अब आप लोग इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं जी। ठीक है, इन दोनों को आपस में प्लस कर दें बेटा, तो b प्लस ए देखते हैं हमारा क्या आता है। -5 + 5, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड कर दें, b प्लस ए -5 + 5, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, -6 + 6 -7 + 7 और 2। और a हमारे पास क्या है जी, a है हमारे पास -2 है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, मैंने यहाँ +2 लिखा था, -2 है। ठीक है, तो 2 - 2, तो यहाँ पर जी हमने इसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया आपस में। तो -5 + 5 0 0 0 0, तो ये बेटा जीरो मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया बेटा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, नल मैट्रिक्स। तो एडिटिव इनवर्स में a प्लस बी और b प्लस ए, इन दोनों का आंसर क्या आता है, जीरो आता है बेटा। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, a प्लस बी इज इक्वल टू ओ, b प्लस ए। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 6 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ए और बी दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। a दिया हुआ है 6 - 2 0 3, b दिया हुआ है 8 - 1 3 0। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप लोग a प्लस बी फाइंड कर लेंगे। a है 6 - 2 0 3 प्लस b है 8 - 1 3 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ ऐड किया, 6 + 8, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। अब ये ऐड करना आपको आ गया है। 6 + 8 14 -3 3 3। अब जी ये आ गया है a प्लस बी। आपको चाहिए a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, मैंने आपको समझाया था कि रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें। ठीक है, ये रो दी हुई है ना 14 - 3, इसको आपने लिख दिया कॉलम में 14 - 3। ये रो दी हुई है 3 3, ये आ गया जी 3 3, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ये जी अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हम राइट हैंड साइड भी निकालेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। देखें जी आपके पास a दिया हुआ है 6 0 -2 3, ये आपके पास a दिया हुआ है।
तो राइट हैंड साइड के मुताबिक हमें ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज चाहिए। ये है ना राइट हैंड साइड, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये राइट हैंड साइड है ना। तो अगर हम ए का ट्रांसपोज ले लें सबसे पहले, तो नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं ए का ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में चेंज किया, 6 - 2, ये 6 - 2 रो में है, इसको कॉलम में चेंज किया। 0 3 रो में है, इसको भी कॉलम में चेंज किया। ये आ गया जी ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज, बी है 8 - 1, 8 - 1 3 0। अब आप लोग जनाब बी का ट्रांसपोज ले लें, तो क्या आ जाएगा 8 - 1 3 0। तो ये आ गया जी बी का ट्रांसपोज। 8 - 1 ये रो थी, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। ये 3 0 रो थी, इसको भी मैंने कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब जी हमने इन दोनों को प्लस करने हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8 - 1 3 0। ठीक है बेटा, प्लस बी ट्रांसपोज 8 3। ए का ट्रांसपोज क्या आया है जनाब, ए का ट्रांसपोज आया है 6 - 2 0 3। ये आया जी ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या आया जी 8 3 - 1 0। ये आया जी बी का ट्रांसपोज। ये ए का ट्रांसपोज लिख दिया, ये बी का ट्रांसपोज, दोनों को प्लस कर रहा हूं। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, -2 - 1, फोर्थ को फोर्थ के साथ, 3 + 0। तो अब ये प्लस माइनस करना आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। 6 + 8, 6 + 8 14, -2 - 1 -3, 0 + 3 3, 3 + 0 3। तो ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो 1 और 2 इक्वेशन दोनों सेम है। अब आपने नीचे क्या लिख देना है, फ्रॉम 1 and 2, नीचे मैट्रिक्स के नीचे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास फर्स्ट पार्ट है आपके पास। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है बेटा a - b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सेकंड पार्ट लिख लें जी। सेकंड पार्ट देखें जी, ये सारा जी मैं रेज कर रहा हूँ, सब कुछ रिकॉर्डिंग में मौजूद है आपके पास। सेकंड पार्ट है आपके पास a - b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यही है ना सेकंड पार्ट। ठीक है जी, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड a - b का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं ए, और उसके लिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो a - b को सॉल्व कर रहा हूँ, तो 6 - 8 आ जाएगा। माइनस की वजह से इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फिर दूसरी वैल्यू -2, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर 0, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये 3, 0 के साथ जो मर्जी साइन लगाएं कोई इशू नहीं है। तो a - b इज इक्वल टू 6 - 8 -2 -3, -2 + 1 -1, 3 - 0 3 आ जाएगा। अब बेटा a - b का ट्रांसपोज ले लें। अब आप इसका क्या ले लें, ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज, -2 -1, -2 ये रो है ना, कॉलम में चेंज। फिर ये नीचे वाली रो भी है, इसको भी कॉलम में चेंज कर लें, -3 और 3। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई बेटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड जनाब, यहाँ पर जी इसको मैं रेज कर देता हूँ। राइट हैंड साइड है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले ए लिखा, ए का ट्रांसपोज लिखा, फिर बी लिया, फिर बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं जी। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो काम आसान हो गया बेटा।
तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस कर दें, 6 माइनस 8, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और 3, ये जी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो -2 -3 -1 3 दोनों इक्वेशन सेम है, 1 भी और 2 भी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज 3.3 थी, जो कि ख़त्म हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।